बुद्ध पूर्णिमा, शाबाश, बहुत अच्छे, तालियां बजाओ अपने लिए। महात्मा बुद्ध की जयंती थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसी पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। प्यारे विद्यार्थियों, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिताजी का नाम सुधोधन था, जो कि शाक्य वंश के राजा थे, और उनके दो पत्नियां थी, प्रजापति गौतमी और महामाया। जो सिद्धार्थ थे वो महामाया के पुत्र थे। जब वो 7 दिन के थे तो उनकी माता का देहांत हो जाता है और उनका जो लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। और जब उनका जन्म हुआ तो राजा सुधोधन ने ज्योतिषाचार्य को बुलाया और उसकी जन्म कुंडली दिखाई कि मेरा पुत्र कितना महापराक्रमी राजा बनेगा। लेकिन सभी ने बताया कि यह बच्चा राजा नहीं बनेगा, यह महान संत बनेगा, समाज का कल्याण करेगा। इससे राजा बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उनकी संतान संन्यास ले, गृहस्थ आश्रम में ना रहे। तो अब राजा बड़ा दुखी था। उसने उन्हीं ज्योतिषाचार्यों से उसका समाधान पूछा, तो उन्होंने कहा कि इन्हें जीवन में कोई दुख दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर जीवन में ये कोई दुख देख लेंगे तो ये घर छोड़ देंगे। राजा था, उसने क्या किया, अपने पुत्र के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। उसका बचपन बड़ा ही लालची ठाट बाट से व्यतीत हुआ। उसके लिए रीतों के अनुसार महल बनाए गए। उसी महल में रहते थे वो, जो महल उनके लिए सुविधाजनक था। और वैसे ही बाग बगीचे ऐसे माली रखे गए उनके अंदर कि कोई पीला पत्ता भी इसको दिखाई न दे। सब प्रकार के ऐश और आराम उनके पास थे। और जब वो जवान हुए तो उनका उस समय की बहुत ही सुंदरी कन्या यशोधरा के साथ उनकी शादी हो जाती है और फिर उनके राहुल नाम का एक पुत्र पैदा होता है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने अपने सारथी से कहा, सारथी कौन होते हैं, जो रथ चलाते हैं, कि मुझे अपने शहर का भ्रमण करना है। उन्होंने मना किया, लेकिन राजकुमार की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था। वो सारथी उसको लेकर के शहर के बाहर निकला। जैसे ही वो गया बाहर तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति चला रहा है। तब सिद्धार्थ ने कहा, अपने सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है। तो सारथी ने बताया कि ये बीमार है। उन्हें कहा कि बीमार क्या, ये बीमार क्यों है। तो सारथी ने कहा कि राजकुमार जी, पूरे जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई बीमारी न आए, क्या मुझे बीमारी होगी। तो सारथी ने कहा, बिल्कुल होगी, ऐसा किसी का जीवन है ही नहीं किसके जीवन में रोग ना आए। वो थोड़ा सा आगे चले, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा है लाठी के सहारे। सिद्धार्थ ने वही प्रश्न दोहराया। सारथी ने कहा कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि बूढ़ा क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये जीवन की अवस्थाएं हैं, जैसे बचपन जवानी होती है, उसके बाद बुढ़ापा होता है। इसका शरीर अब स्थिर हो चुका है। सिद्धार्थ ने वही प्रश्न दोहराया कि क्या मैं भी बीमार हो बूढ़ा होऊंगा। तो सारथी ने कहा, जी हुजूर, आप जरूर बूढ़े होंगे। लेकिन जब वो थोड़े आगे चले तो उन्होंने और भी बड़ा भयानक दृश्य देखा कि 4 व्यक्ति एक शव को उठाए जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने वही प्रश्न पूछा कि इसको क्या हुआ है, ये कौन है जो 4 व्यक्ति, जो 5वां सफेद चादर ओढ़े, इसको क्यों कहाँ ले जा रहे हैं। उन्होंने तब सारथी ने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और यही जीवन की सच्चाई है। सिद्धार्थ के पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो अमर हो। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी जरूर। तो प्यारे विद्यार्थियों, वहां उनको बड़ा दुख हुआ कि बीमारी भी है जीवन में, बुढ़ापा भी है और अंत में हमें मरना भी है। ऐसे कस्मों में जैसे ही वो थोड़े से आगे चले तो क्या देखते हैं कि एक सन्यासी, जिसके बड़ा तेजस्वी, जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा है, वो जा रहा है। तब सिद्धार्थ ने वही प्रश्न सिद्धार्थ से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है जिसके चेहरे पर इतना तेज है, इतना खुश है। तब सारथी ने बताया कि ये सन्यासी है, इसने ग्रस्त जीवन को छोड़ दिया है, इसने उस परम सत्य को पा लिया है, इसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसीलिए ये खुश है। और हमारे सिद्धार्थ जी ने उसी समय ये निर्णय लिया कि क्यों न मैं सन्यासी बनूं। जब जीवन में इतने दुख हैं, ये संसार दुखों का घर है, तो मैं इस संसार को त्याग देता हूँ। और वो घर आ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को
सोता हुआ छोड़ करके अपने घर से चले जाते हैं। पूरे राज परिवार को बड़ा दुख हुआ। माँ बाप, उनकी पत्नी, उनका पुत्र, उनका एक नंद नाम का भाई था जो कि प्रजापति गौतमी का पुत्र था, लेकिन वो विवश थे। यशोधरा को इस बात का उनकी पत्नी को दुख नहीं था कि उसके पति उसको छोड़कर चले गए, बल्कि इस बात का दुख था कि वो मुझे बिना बताए चले गए। अगर वो मुझसे कहते तो मैं उनको मना नहीं करती। प्यारे विद्यार्थियों, जब सिद्धार्थ जी घर छोड़कर चले जाते हैं तो तब उन्होंने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगा लेते हैं। और 6 वर्ष 29 साल के थे वो उस समय जब घर से निकले थे। तो 6 साल उन्होंने तपस्या की वहीं बैठे बैठे। और प्यारे विद्यार्थियों, इससे क्या होता है कि जो हिंसक पशु थे, मनुष्य को जो मार देते हैं, वो भी उसके मित्र बन जाते हैं। ऐसा ओरा, ऐसा आवामंडल उनका हो जाता है। और 6 साल में उन्होंने वो पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया और उसी समय से वो बौद्ध कहलाए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म उन्होंने ही चलाया और उन्होंने पूरी जनता को मानवता का संदेश दिया और मध्यम मार्ग अपनाने को उन्होंने कहा। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, सब उनसे प्रभावित थे, उनके शिष्य बनते जा रहे थे। आनंद थे जो कि उनके बहुत प्रिय शिष्य थे और वो उनकी बुआ के बेटे थे। कौन थे? बुआ के बेटे। वो उनके हर समय उनके साथ रहते थे, लेकिन वो ही उनके शिष्य नहीं थे। बहुत सी जनता उनका उन जैसा जीवन धारण कर चुकी थी, उनके पीछे पीछे उनके शिष्य रहते थे। उस समय अंगुलीमाल नाम का एक बड़ा ही खूंखार व्यक्ति था। वो क्या करता था कि लोगों को मार देता और उनकी उंगलियां काट करके गले में माला बनाकर पहनता था। तो एक बार वो अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल को पार कर रहे थे, तो उसके शिष्यों ने कहा कि इस क्षेत्र में तो अंगुलीमाल रहता है, वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो व्यक्तियों को मार देता है, वो बड़ा खूंखार व्यक्ति है। लेकिन सिद्धार्थ जी घबराए नहीं, उनके शिष्य वहीं पीछे रहे, वो नहीं गए डर के मारे, लेकिन वो चलते रहे। आगे देखा कि अंगुलीमाल उन्हें आगे मिला और अंगुलीमाल ने उसका पीछा किया, लेकिन सिद्धार्थ इतने तेज बुद्ध हो गया, वो महात्मा बुद्ध इतने तेज चल रहे हैं कि अंगुलीमाल को वो पकड़ में नहीं आए। तो अंगुलीमाल ने पीछे से गुस्से में कहा, ठहरो। किसको? सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर चुका हूं, तू कब ठहरेगा अंगुलीमाल? तब अंगुलीमाल ने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली और खूंखार व्यक्ति हूँ, मैं जो चाहूं मैं वो सब कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। प्यारे विद्यार्थियों, तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर यही बात है तो तुम मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। कहा कि इस पेड़ की एक टहनी तोड़ कर लाओ। तब उस अंगुलीमाल ने कहा कि ये तो पेड़ की टहनी है, मैं तो पूरे पेड़ को तोड़ सकता हूँ। वो एक पेड़ की टहनी तोड़ करके सिद्धार्थ के पास ले आता है, सॉरी महात्मा बुद्ध के पास, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध हो चुके हैं, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है तुमने तोड़ दी, अब इसको वहीं लगा के दिखाओ। ये तो असंभव था। अंगुलीमाल ने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर से हमारे गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर तुम शक्तिशाली कैसे हुए, ऐसा तो तुम इसको लगा नहीं सकते, तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दिया जब तुम जोड़ ही नहीं सकते तुम। और महात्मा बुद्ध के पराक्रम से वो टहनी वहीं पर जाकर लग जाती है और फिर अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगता है कि मैंने आज तक जो किया बहुत गलत किया और अब मैं आपका शिष्य तो ग्रहण करता हूँ। और अंगुलीमाल जो कि बड़ा ही खूंखार था, वो भी महात्मा बुद्ध का प्यारे विद्यार्थी शिष्य बन जाता है। इसी प्रकार वो समाज कल्याण के कार्य कर रहे थे, जनता को उपदेश दे रहे थे। तो ठीक इसी प्रकार उन्होंने सत्संग में देखा कि एक औरत आती है और सबसे पीछे बैठती है, वो जहाँ चप्पल जूते निकले हुए हैं सत्संग में। तो तब उन्होंने अपने आनंद जो शिष्य था उनसे पूछा कि ये औरत कौन है जो अपना चेहरा भी ढके हुए है और ये सामने भी नहीं आती है, कौन बैठी हुई है। तब उन्होंने बताया कि ये आम्रपाली है, वैशाली की वैश्या, नगर वधू जिसको बोलते हैं, ये वहां नहीं आती। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने उस आम्रपाली को बुलाया और उसको कहा कोई बात नहीं। तो वो आम्रपाली ने कहा कि हे भगवान, मैं इतने नजदीक नहीं आ सकती, मैं तो बहुत ही पवित्र अपवित्र आत्मा हूँ, मैं वहीं बैठने के लायक हूँ। मैंने देह का व्यापार किया है, बड़ा बुरा कार्य किया है, लेकिन मैं आपके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं आपका शिष्य तो ग्रहण करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ अगर आप मुझसे खुश हैं तो आप मेरे घर भोजन करें। महात्मा बुद्ध ने उनके भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया और सभी शिष्यों के साथ उनके घर भोजन किया और उसको अपनी प्रधान भिक्षुणी बनाया। किसको? आम्रपाली को। यानी उन्होंने भी जो भी अपवित्र आत्माएं थी या कोई
उंगलीमाल जैसा खूंखार व्यक्ति था, उनको भी उन्होंने इतना अपना शिष्य तो उन्होंने ग्रहण करवाया। प्यारे विद्यार्थी, एक बार सुधोधन महाराज उनके पिताजी के कहने पर वो अपनी नगरी में आते हैं और जब वो अपने माता पिता से मिलने के बाद यशोधरा के पास जाते हैं तो बड़े घबराए हुए हैं कि यशोधरा क्या कहेगी, क्योंकि मैं तो उनको अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर आया था। लेकिन वो जो अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, सॉरी नहीं किया उन्होंने, ये भी नहीं कहा कि मैं क्यों गया, कोई कारण नहीं बताया। क्या कहा, भिक्षाम देगी, मुझे भिक्षा दो। तो यशोधरा ने क्या किया, अपने पुत्र को दे दिया उनको। क्या क्या नाम था उस पुत्र का, राहुल को दे दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी मैं आपको जाने से नहीं रोकती, अब तो ये पुत्र भी आपका है, आप इतनी अच्छी राह पर चल रहे हो और मैं भी आपकी भिक्षुणी, आपका शिष्य तो मैं भी ग्रहण करूंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद उनकी पत्नी ने भी वो उस धर्म को ग्रहण कर लिया और ठीक उसी प्रकार हमारे महात्मा बुद्ध जब उन्हें इसी लोगों को ज्ञान देते रहे ताकि समाज का कल्याण हो, और जब वो 80 साल के थे, सन ईसा पूर्व 463 ईसा पूर्व, उसी नगर में प्यारे विद्यार्थियों वो महानिवाण को प्राप्त हुए, यानी पंच तत्वों में विलीन हो गए। ऐसे थे हमारे महात्मा बुद्ध। तो मैं उनको सत सत नमन करती हूँ, नमन करती हूँ।